112 को सूचना मिलती है कि सेक्टर 8 में इस घर में कुछ घटना हुई है। जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो वहां से धुआं निकलता हुआ रहता है और जब बाकी टीम आती है तो दिखता है कि वहाँ बाथरूम के पास रजनी देवांगन नाम की एक महिला जिसका उम्र 50 वर्ष थी, उसकी मौत हो चुकी थी। और पहले साउंड आता है, जैसे कुछ जलता तो साउंड आता है ना, कुछ बर्निंग का साउंड आता है, कुछ लकड़ी उकड़ी जलता है ऐसा कुछ, तो वो साउंड भी पहले तो आ रहा था चट 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 वाला, वो साउंड भी आना बंद हो गया था। लग रहा था कि कुछ चल तो रहा है लेकिन ये नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ है। आप अंदर गए थे? अभी चूंकि मृतिका के जो भी परिजन है वो सदमे की स्थिति में है, तो एक उनसे पूछताछ नहीं हो पाई है। उनसे पूछताछ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद इसका जो भी एक्चुअल कारण होगा। पुलिस के आला अधिकारी टीआई जितेंद्र वर्मा, सीएसपी भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी, एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौड़ और साथ ही एफएसएफ की टीम मौके पर पहुंची और पूरी जांच की गई है, साक्ष्य बटोरे गए हैं। शुरुआत में पुलिस ने कहा है कि जांच चल रही है और कारण क्या हो सकता है, अगर सुसाइड है तो उसकी भी जांच चल रही है। तस्वीर में आप एक घर देख रहे हैं, घर के सामने भीड़ लगी हुई है। दरअसल उस घर के अंदर आज एक अधेड़ महिला जिसका नाम रजनी देवांगन था, 50 वर्ष की वो थी, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरअसल पूरी घटना आज शाम 5:15 बजे की है। डायल 112 को सूचना मिलती है कि सेक्टर 8 में इस घर में कुछ घटना हुई है। जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो वहां से धुआं निकलता हुआ रहता है और जब बाकी टीम आती है तो दिखता है कि वहाँ बाथरूम के पास रजनी देवांगन नाम की एक महिला जिसका उम्र 50 वर्ष थी, उसकी मौत हो चुकी थी। पास में माचिस के तीली भी पड़े हुए थे और दरवाजा प्लास्टिक का पूरा जल चुका था। इस घर में 4 लोग रहते थे, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। जो मृतिका है वो एमएससी पढ़ी हुई है और वो ट्यूशन पढ़ाती थी और उनके जो 2 बच्चे हैं, एक बेटा एमबीबीएस डॉक्टर है जो जिला अस्पताल में पदस्थ है और दूसरी बेटी एमबीबीएस रायपुर से कर रही है। उनका पति प्राइवेट इंडस्ट्री में इंजीनियर का जॉब करते थे। जिस वक्त ये घटना हुई शाम को 4:30 5:15 के दौरान, उस वक्त घर में कोई नहीं था। शुरू में अफवाह उड़ी की गीजर ब्लास्ट हुआ है, पर दरअसल ये प्रथम दृष्टया पुलिस के अनुसार मामला पूरा सुसाइडल लग रहा है। नोट मिलने की भी बात हो रही थी पर कोई नोट नहीं मिला है और इस जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस के आला अधिकारी टीआई जितेंद्र वर्मा, सीएसपी भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी, एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौड़ और साथ ही एफएसएफ की टीम मौके पर पहुंची और पूरी जांच की गई है, साक्ष्य बटोरे गए हैं। शुरुआत में पुलिस ने कहा है कि जांच चल रही है और कारण क्या हो सकता है, अगर सुसाइड है तो उसकी भी जांच चल रही है। घर वाले सदमे में हैं, वो कुछ बोलने के स्टेटस में नहीं है, इसलिए उनसे बातचीत भी नहीं हुई है और मंगलवार शाम को ये घटना हुई है। बाथरूम के पास बॉडी पड़ा हुआ था, तो ये बड़ा एक संदेह है कि क्या महिला ने अपने आप को आग लगाया है कोई ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल करते हुए, या अगर ये सुसाइडल नहीं है तो किस प्रकार से हादसा हुआ, क्योंकि पास में कोई गीजर भी नहीं था और कोई बल्ब भी ब्लास्ट नहीं हुआ है और करंट शॉक में बॉडी इतना झुलसता नहीं है। तो ये पूरे जांच की बातें हैं, क्योंकि लगातार इस मामले आते पर एक हंसता खेलता परिवार जो सब वेल सेटल्ड है, उसके बाद अगर महिला ने सुसाइड किया है तो अपने आप में सवाल निशान बनाता है। आगे आप सुनिए कि भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने क्या कहा। इस मामले में जो भी आगे अपडेट आएगा वो आपको बताएंगे, पर अपनी जान देना कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है अगर ये मामला सुसाइड का है। मुझे बताएंगे क्या घटना हुई, क्या ध्यान में? हाँ, पीछे हमारे घर के पीछे ना कोटियार तरफ से हमने देखा कि वहाँ बहुत धुआं उठ रहा है, तो धुआं उठ रहा है तो फिर क्या है 425 के आसपास में देखा कि बहुत धुआं था, धुआं बहुत तेज था, तो हम उठ के ऊपर चढ़े कि क्या हुआ है करके देखने के लिए। तो देखा बहुत काला धुआं आ रहा है। फिर सीढ़ी से हम कोशिश किए उस तरफ सीढ़ी रख के उसके घर पे उतर सकें करके, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। फिर मैं और मेरा बेटा फिर नीचे आ गए। फिर हम एक अंकल को बुलाए और उनकी हेल्प लिए, फिर ऊपर चढ़े। फिर हम अंकल के साथ कोशिश की कि उसके घर में उतर के देखें क्या हुआ है करके, लेकिन वैसा भी नहीं हो पाया। फिर हम पुलिस को फ़ोन किए, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए, फिर राहुल को फ़ोन किए इधर उधर से नंबर लेके। तब तक क्या है, धुआं मतलब पहले तो बहुत इंटेंस था कि बहुत एकदम स्मेल भी आ रहा था बहुत। धीरे धीरे क्या है, तो भाई 5 बजने से 4:45 के आसपास धुआं थोड़ा कम हो गया। तो थोड़ा लग रहा था कि जो कुछ जलना था वो ऐसा जल चुका, ऐसा कुछ लग रहा था। और पहले साउंड आता है, जैसे कुछ जलता तो साउंड आता है ना, कुछ बर्निंग का साउंड आता है, कुछ लकड़ी उकड़ी जलता है ऐसा कुछ, तो वो साउंड भी पहले तो आ रहा था चट 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 वाला, वो साउंड भी आना बंद हो गया था। लग रहा था कि कुछ चल तो रहा है लेकिन ये नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ है। आप अंदर गए थे क्या? हाँ, हम लोग गए थे, बाद में पहले राहुल गया, पीछे से हम सीढ़ी लगा के राहुल उधर से गया, फिर इधर से हम लोग अंदर गए। पहले जल चुकी थी वो शीश, मतलब वो तो पूरा 95% जल चुकी है। तो बहुत ही क्या लगता है दुखद घटना है, कुछ ऐसा कुछ पड़े कुछ? वैसा तो मेरे को तो शॉर्ट सर्किट ही लगता है, क्योंकि भाभी तो एकदम डिसेंट बिहेवियर था और बच्चे भी डिसेंट बिहेवियर है, भैया भी सही है, और कभी ऐसा लगा नहीं उनके घर में तनाव, जैसे कुछ फैमिली के घर से लड़ाई झगड़े की जैसे कुछ मतलब नॉइस आते रहता है, ऐसा कुछ तो लगा नहीं इनके घर से।
सारे अच्छी है, पूरी फैमिली अच्छी थी। घर में कितने लोग हैं? 4 लोग रहते हैं। सेक्टर 8 में एक महिला के घर के अंदर जलने की सूचना डायल 112 को प्राप्त हुई। उसके पश्चात पुलिस की टीम और मौके पे पहुंची है। मौके पे एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जब घटनास्थल का निरीक्षण करने पे ये पाया गया है कि मृतिका जो है वो बाथरूम के अंदर जली अवस्था में उसकी बॉडी मिली हुई है। अभी तक जो भी प्राथमिक साक्ष्य पाए गए हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मृतिका की मृत्यु आग से जलने के कारण ही हुई है। मौके पे माचिस की तिल्लियां वगैरह भी मिली हैं और अन्य जो भी प्राथमिक साक्ष्य हैं घटना के संबंध में घटनास्थल पर उसको एकत्र किया जा रहा है और घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। आसपास उसके घर में जो भी चीज़ें उसकी चेकिंग की जा रही है। उसके मृत्यु के जो एक्चुअल कारण है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा। महिला के बारे में व्यक्तिगत जानकारी सर कहाँ की थी, क्या करती थी परिवार के बारे में? मृतिका ट्यूशन पढ़ाने का काम करती थी। 12वीं तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और इनके मिस्टर और बच्चे बहुत अच्छे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वेल सेटल्ड हैं। अभी चूँकि मृतिका के जो भी परिजन हैं वो सदमे की स्थिति में है तो एक उनसे पूछताछ नहीं हो पाई है। उनसे पूछताछ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद इसका जो भी एक्चुअल कारण होगा मृतिका की मृत्यु का वो क्लियर हो जाएगा। कोई नोट मिलने की बात आ रही थी सर, कोई नोट मिला है? निरीक्षण किया जा रहा है अभी घटनास्थल का। यदि कोई इस प्रकार का कोई नोट पाया जाता है तो उसको हम साक्ष्य के तौर पे प्रकरण में शामिल करेंगे।